होटल काव्या, स्मार्ट रेजिडेंसी एंड मैरिज हाउस, सभी आधुनिक सुख सुविधाओं से पूर्णतः सुसज्जित, फुली एयर कंडीशन। शादी, पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी, सेमिनार आदि अवसरों के लिए संपर्क करें। होटल काव्या, स्मार्ट रेजिडेंसी एंड मैरिज हाउस, स्टेशन रोड, मऊरानीपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9450067967, 05178260165। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसे सुरीले व्यक्ति से जो बांसुरी वादक के रूप में बुंदेलखंड तो क्या पूरे हिंदुस्तान में जाने जाते हैं। चलिए मिलते हैं लतीफ अहमद जी से। नमस्कार लतीफ साहब। लतीफ साहब, आपकी ये सुरमई यात्रा कब से शुरू हुई, हमारे दर्शकों को बताइए। जी देखिए, मैं बांसुरी तो बचपन से ही बजा रहा हूँ, मगर कार्यक्रम जो है मैंने कार्यक्रम जो करना शुरू किया 66-67 के करीब से। इसी दौरान जो है वृंदावन मेरा जाना हुआ। अच्छा अच्छा। वृंदावन में मुझे श्रीमद् भागवत, अच्छा, कथावाचकों के साथ आपका समागम हुआ। जी, श्री राम कथा जी, श्रीमद् भागवत, रासलीला आदि, इन सब में मुझे खूब चांस मिला। जी। और ईश्वरी कृपा, भगवान बंसी वाली कृपा से जी। मुझे फिल्म इंडस्ट्री में भी उन्हीं के जरिए मिला। कैसे? वो मैं बताता हूँ आपको। भाई, फिल्म में ब्रजभूमि जिस वक्त बनना शुरू हुई, जिसमें राजा बुंदेला से जी, जो हमारे मित्र भी रहे, और शिव कुमार जी की फिल्म थी। हाँ। तो वो लोग वहाँ पर फिल्म बना रहे थे। मेरी आदत से रही है कि मैं सुबह सुबह 4-5 बजे से रियाज किया करता था बांसुरी का। तो केसी घाट पर जहाँ वो चीर टंगे हुए हैं गोपियों के, जी, वहाँ मैं बैठ के बांसुरी बजाता था। उस दिन मैं रियाज कर रहा था, तो इनकी पूरी टीम वहाँ से गुजरी, जिसमें हमारे दादा रविंद्र भी थे, जिनको दिखाई नहीं देता था मगर सुनाई तो देता था। तो उन्होंने जब मुझे सुना तो बोले, भाई ये बांसुरी कब से बजा रहे हो आप? तो मैंने उनको बताया कि भाई मेरे पिताजी फिल्म इंडस्ट्री में बजाया करते थे, और अभी तो मैं यहाँ पर भागवत में बजाता हूँ, रियाज करता हूँ मैं बैठ करके। तो वो बोले, तुमको फिल्म इंडस्ट्री में कभी तुमने कोशिश की? जी। तो मैंने कहा, सर जी ऐसा है कि वहाँ तो एक से एक पढ़ेंगे, हमारी क्या इसमें आगे। तो उन्होंने कहा, यही सोच आदमी को आगे नहीं बढ़ रही थी, आपको जाकर के कोशिश करना चाहिए। आप आइए, जितना सही होगा मैं आपका करने की कोशिश करूँगा। जी। अच्छा, ऐसे सुनकर के मैंने कभी चांस नहीं छोड़ा, कभी जी। ऐसा नहीं, अगर चांस मिला तो मैंने उसको तुरंत उसको ग्रहण किया। जी। तो आपकी फिर आगे की यात्रा फिल्म लाइन में इस तरह प्रवेश हो गया। हाँ, मैं उन लोगों के साथ तो नहीं, लेकिन उनके जाने के कुछ दिन बाद जी वहाँ पहुँचा, उनके घर का पता लिया, मानचंद्र अपार्टमेंट में रहते थे जी, और बांद्रा में सूरमा रोड। जी। तो वहाँ जाके जब मैं मिला तो पहले भी नहीं पहचान पाया, लेकिन जब उन्होंने पहचाना, मैंने उनको राग वृंदावनी सुनाई। जी जी। तो उन्होंने जो है मुझसे कहा कि ठीक है, तुम भागोगे नहीं, छोड़ोगे? अरे नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप, मुझे चांस देंगे तो उन्होंने मुझको सबसे पहले फिल्म नदिया के पार में मुझे चांस दिया। अच्छा, नदिया के पार में जो बांसुरी बजी है वो आपने ही बजाई? शुरू से। तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को उसका एक टुकड़ा सुनाया जाए। जी। उसमें जो है नंबरिंग जो थी ना, नंबरिंग में जो बांसुरी बजी है, जी जी, वो आप सुनेंगे तो आपको जी जी समझ में आ जाएगा। स्वागत है।
ये धुन आपको जी। नंबर में सुनाई दी। जी। वैसे वो पूरी फिल्म ही बांसुरी बेस्ड थी, हाँ, बांसुरी। तो उसमें और भी धुनें आपकी और किसी गाने में आई? ये गाने में हमको बहुत अच्छी लगी, जी। जब तक मेरे ना हो हमारे साथ। तो उसमें एक आधे मिनट से भी कम किया मेरा पीस है। अच्छा, लेकिन बहुत सुंदर पीस। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को वो एक मतलब एक अंतरे के साथ मैं हाँ। आपको सुना देता हूँ। जी। ये पीस जो है, जी। ये पीस मुझको दिया गया था। अच्छा अच्छा इतना ही पीस बजाया, अच्छा अच्छा। और फिर आप देखिए इसमें कितना सुंदर पीस बजाया। जी। बहुत शानदार। ये फिल्म मैंने 5 बार देखी। अरे वाह। लाइट में थी वाह। उस दौर में, फिल्म ही मनोरंजन का साधन हुआ करते थे। तो लतीफ साहब, फिर इसके बाद आपकी यात्रा कहाँ बढ़ी, क्या किया फिर? फिल्म में और आगे और हाँ। फिल्में मिली होंगी आपको? फिर क्या हुआ कि जैन साहब के साथ तो मैं बजाई था, उनके साथ तो परमानेंट ही हो जी गया। जी जी एक कृष्ण बिहारी उर्फ थे, जी। बहुत अच्छे शायर थे। जी, जी। जिनका रविंद्र की फिल्म में गीत था, जिसका तो कोई नहीं उसका तो खुदा है यार। हाँ हाँ हाँ। तो उन्होंने वो मुझको राजीव रोशन जी से ही मिलवाया। अच्छा, अच्छा। उन्होंने मिलवाया। जी। तो उसमें मुझको एक गाना है, तुझ संगीत लगाई से, हाँ, और तुझसे बढ़कर दुनिया मैंने देखा। ये कामचोर फिल्म का गाना हाँ, है। कामचोर। जी जी। तो इसमें मुझे दिया, उन्होंने मतलब काम दिया, तो इसमें मैंने बजाया। तो फिर मुझे तो लतीफ साहब, मैं रोकते हुए आपसे कहूंगा कि वो भी टुकड़ा आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। अच्छा, वही वासी को बजाता हूँ जी, जी। जिसको मैंने बजाया। हाँ हाँ।
वाकई बहुत शानदार। अतीफ साहब, जहाँ तक मैं समझता हूँ आप तो वृंदावन में रहे हैं, जी बांसुरी का संबंध प्रेम से रहा है। बेशक बेशक। कहते हैं कि कान्हा या कृष्ण जी जब बांसुरी बजाते थे जी तो गोपियां खिंची चली आती थी। कभी ऐसा कोई वाकया आपके जीवन में भी आया? ये मेरा दुर्भाग्य है कि ऐसा कोई मेरे जीवन में चांस नहीं आया, क्योंकि ये हमारी जो धर्म पत्नी जी है उन्होंने वो चांस ही नहीं कभी इन्होंने चाहा कि इनके लिए आप कोई बांसुरी के सुर निकाले? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक गीत बहुत सुनता है, जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया प्यार ही हो। मैं चाहूंगा उनके नाम पे आप इसको भी गाने को दर्शकों के साथ शेयर करें। जी एक अंतरा सुनाइए। जरूर। लाजवाब, बहुत शानदार। शुक्रिया। अच्छा, आपने किन किन बड़े मंचों पे अपना प्रोग्राम, लाइव प्रोग्राम दिया? जी 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 लाइव कार्यक्रम तो खूब दिए हैं और आज भी दे रहे हैं। जी। लाइव कार्यक्रम ही दे रहे हैं ज्यादातर। एक तो मैंने जैसे कि भागवत के मंच, जी मतलब छोटे मंच नहीं होते हैं, जी, बहुत बड़े मंच होते हैं। जी जी जैसे मृदुल जी के साथ बहुत बजाया मैंने। अच्छा। मृदुल जी उनके लड़के गौरव जी के साथ जी मैंने खूब बजाया है और बड़ा आनंद मिला है उनके साथ बजाने में। वैसे कार्यक्रम तो वो एक भागवताचार्य लोगों के, हाँ। लेकिन जी संगीत में अच्छे जानकार हैं और इनको इनके कुछ मधुरता बढ़ जाती है बांसुरी से। बेशक बेशक। जी अगर आप सही तरीके से बजाते हैं जी। तो फिर मधुरता बढ़ेगी, वरना बहुत दूसरा हो जाएगा। अच्छा लतीफ साहब, आपको बांसुरी के अलावा और कौन कौन सी वाद्य यंत्र आप बजा पाते हैं? हाँ, जैसे कि शहनाई है, जी हमारे जो चाचा जी के लड़के हैं नैयर बिस्मिल्लाह खान साहब, जी जी। उन्होंने मुझको बांसुरी सिखाई है? नहीं बांसुरी नहीं, बांसुरी सॉरी शहनाई, जी। उनसे मैंने शहनाई सीखा और बड़ा अच्छा मतलब उन्होंने वो किया। मैं अभी उसमें वो तो नहीं है मेरे पास, मैं लेकिन आपको वीडियो में सुना दूंगा जी जो मैंने ही बजाया है। जी जी जी। आपने ये जो जितने भी आपने वाद्य यंत्र हैं इसके अलावा, तो आपको क्या लगता है आज की नई पीढ़ी इनको ज्यादा ध्यान से सुनती नहीं है? क्योंकि अब आजकल जो संगीत है वो कान फोड़ू हो गया है। पहले ऐसा था, लेकिन आज जब हम सिखाने के लिए वो कर रहे हैं तो इतनी मतलब लोग की मतलब फोन आते हैं मेरे पास बांसुरी सीखने के लिए जी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब बांसुरी में रुचि बढ़ रही है। हाँ, लोग घूम के वापस वहीं आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है हाँ, हाँ। कि और काफी मतलब समय भी देते हैं बेचारे, जी। अपना पैसा भी खर्च करते हैं, सब कुछ वो करते हैं, तो इससे ऐसा महसूस होता है कि रुचि बढ़ रही है। लतीफ साहब, मैं चर्चा कर रहा था कि आप जो भी सिखा रहे हैं आज की पीढ़ी को, जी। तो वो बड़ी तन्मयता से आपको सीख रही है। बिल्कुल सीख। और क्या आपको लगता है कि बांसुरी का जो भविष्य है जी। वो बहुत उम्दा है? हमको तो ऐसा लग कैरियर परक भी है। और क्योंकि जितने लोग हमसे सीख रहे हैं बड़ी तन्मयता से सीख रहे हैं और बड़े मतलब जो पहले नहीं दिखाई देता था वो आज दिखाई दे रहा है कि बांसुरी में लोगों की रुचि काफी बढ़ गई है। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी खुद की एज कितनी है? मेरी 3-6
1955 मेरी डेट ऑफ बर्थ। 60 से ऊपर है, 66। 66 है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि लोग इस दौर में सांस के लिए बड़े परेशान होते हैं, किसी की सांस फूलने लगती है, आपको ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ कि ये आपका रियाज की वजह से शायद ऐसा है कि आप जो बांसुरी बजाता है जी उसकी सांस की प्रॉब्लम तो उसकी हल हमारे गुरु जी को देखिए जी और जो पंडित हरिप्रसाद चौरसी जी, जी, हैं जी। उनकी 84 की करीब उम्र हो रही जी। है, आज भी बजा रहे हैं बांसुरी, जी 1.5-2 घंटे रियाज करते हैं, खूब बजा रहे हैं। अभी उनके बीच में हाथ कांपने लगे थे, उसका कारण उनकी बीमारी से हो सकता है, हाँ। लेकिन बांसुरी के जरिए फिर वैसे ही बजाने लगे। जी जी। आज वैसे ही बजा रहे हैं, अच्छा बजा रहे हैं। आपकी और क्या ख्वाहिश है जो आप नई पीढ़ी के साथ शेयर करना चाहें? हमारा ये ख्वाहिश है कि बांसुरी जो है खूब अच्छी तरीके से सीखे लोग, है मैं पूरा सहयोग करूंगा उनका और करता हूँ। अच्छा मुझे सहयोग राजेंद्र प्रसन्ना जी, अगर आपने नाम सुना हो, जी। उन्होंने खूब मतलब सहयोग किया है जी। मुझे, तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी लोगों का सहयोग जो मिला है वो बांटे। हाँ जी खूब उन्होंने सहयोग किया मुझे। उन्होंने NSD में मुझे भेजा, जी। NSD अगर आपने सुना हो, हाँ हाँ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, हाँ। वो खूब क्लारिनेट में उन्होंने बजाई है। जी जी और तो मैं ये चाहता हूँ कि लोग मुझसे आकर अगर पढ़ेंगे तो मैं उनको पूरा सहयोग वैसे ही करूँगा जैसा प्रसन्ना जी ने मुझे जी, जी। सहयोग किया वैसे उनको सहयोग। अच्छा लतीफ साहब, आमतौर पे हम लोग जो भी कुछ करते हैं तो हम अपने पीछे एक उत्तराधिकार छोड़ते हैं, जी। उनको सिखाने की कोशिश करते हैं। तो आपके अपने परिवार में आपकी बाद की पीढ़ी इसमें रुचि रखती है? ये हमारा एक लड़का है समीर जी समीर का नाम है, तो वो श्रीमद् भागवत में जी जाता है बजाने के लिए और श्री राम कथा में भी बजाता है जी और खूब रियाज कर रहा है और अच्छा बजा रहा है जी। लगभग। और हमारे कुछ शिष्य भी हैं जो अच्छा बजा रहे हैं। हमारे जो प्रमोद दीक्षित थे, जी उन्होंने पहले सीधी बांसुरी बजाया करते थे, जो कि सिर्फ सीखने के लिए तो ठीक है जी मगर उसको बजाने के लिए नहीं। तो मैंने उनको आड़ी बांसुरी पे पूरा रियाज अच्छा, करवाया, तो आज भी उनको बता रहा हूँ और अच्छा बजा रहे हैं। अच्छा अच्छा। आप फिलहाल सीधी और आड़ी बांसुरी में क्या फर्क होता है? मैं सीधी बांसुरी में क्या है कि लिमिट है फूंक की, अच्छा अच्छा लिमिटेड फूंक होती है अच्छा जो उतनी सुरीली नहीं हो पाती। हाँ बजाएगा खूब, मतलब गाना बजता है सब कुछ बढ़िया है, हाँ। लेकिन क्या है कि वो उतना आनंद नहीं आ पाता है जो आड़े में। जो आड़ी बांसुरी। तो हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप वो वाला एंगल से भी कोई एक टुकड़ा सुनाएं। सीधी तो नहीं है मेरे पास बांसुरी, अच्छा आड़ी वाली, आड़ी वाली। हाँ तो उससे कोई सुनाइए। हाँ आड़ी बताइए क्या? कोई सा भी धुन आप। अच्छा हाँ। जो आपकी लोकप्रिय ज्यादातर अच्छा, आपको अच्छा, लोग हमारे जो कहते हैं कभी सुनाइए। कमिश्नर साहब हैं जी वो लोकगीत में बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं। जी 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 उनके लिए भी एक मत सुना देता हूँ, हाँ, बढ़िया बिल्कुल स्वागत। अच्छा लोकगीत जी है जी। और बड़ा आनंद मिलेगा। बिल्कुल स्वागत है। आप सुनिए, इसको लेद बोलते हैं, जी लेद। लेद। हाँ हाँ और ये दतिया से निकली हुई है अच्छा अच्छा लेद। तो सुनाइए। उसका आप सुना।
बहुत शानदार। मेरे पास शब्द नहीं है, आप इतना अच्छा बजाते हैं। और मैं चाहूंगा कि बहुत बड़ी बांसुरी मैं आपके पास देख रहा हूँ, उसमें भी कोई ऐसी धुन सुनाइए जो हमारे दर्शक जो है मंत्र मुग्ध हो जाएं। अब इसमें क्या है, क्लासिकल बांसुरी है। अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें क्या है कि ज्यादातर कोई एक टुकड़ा जो और लोगों को अच्छा लगे। बस मैं क्लासिकल का जी सुना देता हूँ। हाँ। राग चंद्र कौन सुना देता हूँ। ठीक है जी। बहुत शानदार। लतीफ साहब, बांसुरी बजाने के अलावा जब आप फुर्सत में होते हैं तो आपके और भी कुछ शौक होंगे जो दुनिया को पता ही नहीं, वो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये तो कला आपकी बहुत लाजवाब है, बेमिसाल है। लेकिन इसके अलावा भी आपके कुछ शौक ऐसे होंगे जैसे कि मैं अब शौक आपको क्या बताऊं। मेरा शौक जो है सबसे ज्यादा लोगों को सिखाने में मेरी सबसे ज्यादा रुचि है। अच्छा अच्छा। अगर सीखने वाला इच्छुक है, अगर सीखते हैं तो मुझे बहुत आनंद मिलता है। और पहले नहीं मिलते थे, लेकिन अब सीख रहे हैं तो सिखाता है, इसमें आनंद आता है। अरे बिल्कुल, इसमें बहुत आनंद मिलता है मुझको। और क्लैरिनेट जो है जी, क्लैरिनेट बजाने में मुझको बड़ा मजा आता है। अच्छा अच्छा। और उसको अब क्या बताऊँ, मेरी क्लैरिनेट जब से चोरी हुई तब से वो क्लैरिनेट ही मैंने नहीं खरीदी, बहुत कहीं चोरी हो गया। हाँ जी। तो वो मैंने फिर दोबारा ली थी उसको, उसकी आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि बांसुरी एक दिलचस्प और रोचक सवाल है, हालांकि कल्पना से परिपूर्ण है वो, कि लतीफ वहीं अगर अगले जन्म में आती है तो क्या वापस इसी सुर और लय के साथ आना चाहेंगे, बांसुरी के साथ, या कुछ और मॉडिफिकेशन करना चाहेंगे? ईश्वर अगर मुझको जितने भी जन्म दे, मैं ये जरूर चाहूंगा कि मुझे संगीत जरूर दे, खास तौर से बांसुरी। अगर मुझे संगीत मिलता है और बांसुरी तो मेरे तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आनंद ही आनंद है। तो मतलब ये कहना है कि अगर मेरे को जन्म मिले या कुछ भी हो तो मैं संगीत चाहूंगा कि मुझे संगीत की समझ जरूर हो, भले मैं ना बजा पाऊँ लेकिन उसकी समझ जरूर होनी चाहिए। लतीफ भाई, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, आमतौर पर कहते हैं कलाकार के घर में कलाकार की इज्जत नहीं होती, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। तो आपकी इस पैशन को, इस प्रोफेशन को आपके घर वालों का कितना सहयोग है? पूरा सहयोग दिया मुझको, यानी आज तक का मुझको जबकि मतलब अपने पत्नी से, अपने बच्चों से, किसी से भी अगर मुझको परेशानी भी हुई है, बहुत परेशान भी हूँ ऐसी बात नहीं, तो मुझे किसी तरह की
कभी दिक्कत महसूस नहीं होने दी इन लोगों ने, और मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये मेरी कला से उब रहे हैं ना। इसलिए अब मैं अंतिम एक आपसे और गुजारिश करूंगा कि आपकी जो धुन सबसे ज्यादा लोकप्रिय हो, जो आमतौर पे लतीफ भाई को देख के लोग फरमाइश करते हैं कि भाई लतीफ भाई ये जरूर सुनाइए, तो मैं चाहूंगा कि आप एक धुन वो भाई वो ऐसा है कि लोग ज्यादातर फिल्मी गानों के लिए गाते हैं, जी जी तो मैं सुना देता हूँ आपको हाँ, जो स्वागत। उन्होंने मतलब मैंने बजाया है उसमें, जी, जी। आप सुनिए। बहुत शानदार। तो ये थे लतीफ भाई, जिनको सुनने के बाद इनको रोकने को मन नहीं कर रहा है, और इन्होंने आज हमारे साथ अपनी मीठी और रसमयी यात्रा हमारे साथ बंजारा बीट के साथ शामिल की। बंजारा बीट से बात करने के लिए लतीफ भाई बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जी, मुझे लायक समझने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।